Good morning, class. Today we are going to study about electrolysis of aqueous NaCl. पिछली क्लास में हमने electrolysis of molten NaCl पढ़ा था. अब हम aqueous NaCl का देखने जा रहे हैं. पहला तो दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि what is the difference between molten NaCl and aqueous NaCl? Aqueous NaCl का मतलब है NaCl is being made soluble in water. दैट इज़ जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो आयनाइजेशन के अंदर दोनों ही कंपोनेंट माने कि NaCl और H2O दोनों ही इलेक्ट्रोलाइसिस अंडरगो करेंगे. यानी NaCl जब अपना इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? Na प्लस Cl माइनस आयन. और H2O जब अपना इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा हमें मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस आयन. अगेन क्वेश्चन आएगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है. देखिए अगर ध्यान से देखें तो पिछले वाले NaCl मॉल्टन के अंदर कोई कॉम्पिटिटर आयन नहीं थे. जैसे ही Na प्लस और H प्लस दो आयन आ जाएंगे तो अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कैथोड पे जाने का. तो एक क्वेश्चन बनता है कैसे हमें पता पड़ेगा कि कौन डिस्चार्ज होगा. पहले याद रखने वाली बात है जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितना नीचे की तरफ होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा और उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज होगा. यानी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि दिया गया आयन ऊपर है या नीचे. अगर नीचे होगा तो वो पहले डिस्चार्ज होगा. वापस चलते हैं हमारे यहाँ आयनाइजेशन प्रोसेस पे जहाँ हमारा Na प्लस और H प्लस दोनों अभी कॉम्पीट कर रहे हैं. अगेन इन दिस सीरीज हम अगर ध्यान से देखें तो Na कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ. कहाँ है Na? ये रहा. और H कहाँ है? यहाँ है. यानी सोडियम और हाइड्रोजन में नीचे की तरफ चूँकि हाइड्रोजन है इसलिए डिस्चार्ज किसका होगा? हाइड्रोजन का. एट द सेम टाइम Cl माइनस और OH माइनस को अगर ध्यान से देखें तो Cl माइनस कहाँ आ रहा है बेटा? नीचे. और OH माइनस ऊपर है. देयरफॉर बताइए डिस्चार्ज किसका होगा? नीचे वाले का, दैट इज Cl माइनस का. ओके फाइन. चलिए वापस आते हैं. यानी कि अभी तक हमें समझ में आया चूँकि Na प्लस और H प्लस में डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा किसका है? H प्लस का, क्योंकि वो नीचे है तो H प्लस कैथोड पर जाएगा. H प्लस चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बनकर लिबरेट हो जाएगा. कहाँ पर? कैथोड पर. एनोड पर Cl माइनस और OH माइनस में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज़्यादा था? यानी नीचे कौन था? Cl माइनस. Therefore Cl माइनस विल अप्रॉच टुवर्ड्स एनोड दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल. Cl माइनस अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को देगा और यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी? Cl2 गैस. दैट इज क्लोरीन गैस लिबरेट्स एट एनोड. होप आपको ये समझ में आया होगा.